इसलिए भारत के की ये जो जम्बू द्वीपे कह के हम जब संकल्प लेते हैं, तो ये हमारा जो टेक्टोनिक प्लेट है जो आके जुड़ा है, एक तरफ गुजरात से, दूसरी तरफ आसाम की तरफ से जाके हिमालय पर्वत बना है। तो ये पूरे टेक्टोनिक प्लेट में जो भी व्यक्ति एनलाइटेंड हुए, समाधि को प्राप्त हुए, या किसी ने किसी भी धर्म की रचना की, इस टेक्टोनिक प्लेट पे उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना, चाहे आपकी फिलॉसफी कुछ भी रही। तो कई सारे दर्शन विकसित हुए। इन दर्शनों में आपस में क्रिटिसिज्म है, लेकिन वो स्पोर्ट्स की तरह है। और जो भी व्यक्ति ने, सभी दर्शन जो यहां पैदा हुए, उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को, चाहे वो वेद को माने ना माने प्रमाण की तरह, चाहे गीता को माने प्रमाण की तरह या ना माने, किसी भी आगम निगम को माने या ना माने, नए धर्म की रचना कर दे, लेकिन जो भी व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हुए, उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना और इस जन्म और मरण के चक्र से बाहर निकलने की एक मेथोडोलॉजी, एक प्रक्रिया दी, एक सिस्टम दिया। और हर एक सिस्टम एक धर्म का रूप लेता चला गया, अलग अलग गुरुओं के माध्यम से। तो भारत में विभिन्नता रही और सबके साथ एक एकता रही। एक पॉइंट, वो पॉइंट ईश्वर नहीं है, वो पॉइंट आत्मा नहीं है, वो पॉइंट है पुनर्जन्म का सिद्धांत। वो पॉइंट वेद भी नहीं, वो पॉइंट गीता भी नहीं, पुनर्जन्म का सिद्धांत है। और किसी भी शास्त्र को अपना आधार बनाइए और किसी भी गुरु के अंतर्गत रह के आप सीखिए। हजारों गुरु, हजारों प्रमाणिक शास्त्र, हजारों बिलीफ, लेकिन एक जगह पे भारत एक रहा, एक है और एक रहेगा पारमार्थिक ज्ञान में, कि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति ही पारमार्थिक ज्ञान है और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। इसमें दो धारणाएं हो गई। एक ने मरने के बाद फिर जीवन में न लौटने की सिद्धांत हुआ, हमने मोक्ष कह दिया। वो मोक्ष है मरने के बाद। और एक जीते जी उस मोक्ष को जीना, उस ज्ञान को वहन करके जीना, जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, चारों सिद्धांत धर्म अर्थ काम मोक्ष का पालन करते हुए, तो हमने उसे जीवन मुक्त कहा, जिसने साइकोलॉजिकल ईगो को डिनाई नहीं किया, अहंकार को तिरस्कृत नहीं किया, और पारमार्थिक ज्ञान और इन दोनों ज्ञान का समन्वय के जीते चले गए, तो उसे हमने जीवन मुक्त किया। तो दो ही चीजें बनी, दो सिद्धांत, सबका लक्ष्य एक। किसी धर्म ने, किसी संप्रदाय ने, किसी गुरु ने जीवन मुक्ति को प्रमुखता दी, किसी धर्म, किसी संप्रदाय ने, किसी गुरु ने मोक्ष को प्रधान, लेकिन सब ने, हजारों गुरुओं ने, हजारों शास्त्रों ने, यहां तक कि आयुर्वेद भी जब शुरू होगा तो भी वह योग की परिभाषा देगा, योग मोक्ष प्रवर्तक। वो योग की परिभाषा दूसरे ढंग से देता है, पतंजलि अपनी योग की परिभाषा अलग ढंग से देते हैं। तो योग की योगा समाधि, तो योग की अलग अलग परिभाषाओं में, यहां तक कि आयुर्वेद भी योग की परिभाषा कहेगा कि योग मोक्ष का प्रवर्तक है, वो अपने ढंग से परिभाषित कर। यही भारत की एकता का मूल सिद्धांत। इससे भारत का कभी भी विखंडन नहीं होगा। अगर भारत का कभी भी विखंडन होगा तो इसी सिद्धांत के आधार। कौन इसे मानता है?
और कौन इसे नहीं मानता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके गुरु कौन है, आपका प्रामाणिक शास्त्र कौन सा है, और आप किस तरह की प्रक्रिया से इसको प्राप्त करना चाहते हैं। व्रत से, उपवास से, हठ योग से, राजयोग से, तंत्र योग से,